हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। यस स्टूडेंट्स, आपने सही सुना, एक ऐसा वीडियो जो आपके OCM सब्जेक्ट के जितने भी डाउट्स होंगे वह सब क्लियर कर देगा। स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आज भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो मेरे पास आते हैं और ये बोलते कि मैम हमने पढ़ा तो सब कुछ है बट याद नहीं हो रहा है, या हमें स्कोर कैसे करना है ये नहीं पता। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि मैम अभी तक तो हमें पेपर पैटर्न ही नहीं पता, या कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक ही ओपन नहीं किया, और कुछ स्टूडेंट्स को ये डर है कि मैम हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में भी ये सवाल डेफिनेटली होंगे। जितने सवाल आपके माइंड में है या जितने डाउट्स आपके माइंड में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो आइए शुरू करते वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ फॉर दिस बोर्ड एग्जाम 24-25। तो आइए देखते कि मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, पहले हम डिस्कस करेंगे मोस्ट IMP क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा बुक पढ़ें, बट हम इतना पढ़ें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स, अभी भी हमारे पास वक्त है कि अगर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए ना तो भी हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो आई विल डिस्कस मोस्ट IMP क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन वाइज चैप्टर IMP। अभी मैंने ये क्या बोला? क्वेश्चन वाइज चैप्टर IMP का मतलब क्या होगा? स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। यस, आपने सही सुना, कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड उसी के साथ साथ हम देखेंगे पेपर पैटर्न। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये वीडियो ख़त्म होते ही आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मोस्ट IMP और हर एक स्टूडेंट को जो करके जाना है दैट इज़ डिस्टिंग्विश। अभी स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ डिस्टिंग्विश, शॉर्ट नोट एंड लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। अभी जो भी मैंने रेड पे हाईलाइट किया है, जो रेड में मैंने लिखा है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट IMP। ये तो हर एक स्टूडेंट पढ़ के जाएगा। अभी ये वीडियो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए जो स्कोर करना चाहता है, जो बिलो एवरेज है, जो अभी तक बुक ओपन ही नहीं की है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फ्रेंड अगर पास होता है ये वीडियो देख के तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड को भी एक हेल्प मिले। तो आइए स्टार्ट करते कि क्या क्या हमें डिस्टिंग्विश में कंपलसरी पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो आपके डिस्टिंग्विश टोटल डिस्टिंग्विश जो है, जो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखे, दैट आर टोटल 15 डिस्टिंग्विश। उसमें अगर हम देखेंगे तो चैप्टर 2 का प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद चैप्टर 2 का ही कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग है। ये आपको पढ़ना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद जो भी मैंने रेड में हाईलाइट किए वो 110% पढ़ना है, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। उसके अलावा चैप्टर 5 के ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, BPO एंड KPO, एंड चैप्टर 7 के डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अभी टोटल इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है। इसके अलावा भी 2-3 और डिस्टिंग्विश है, बट मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा है। इतने डिस्टिंग्विश हर एक स्टूडेंट को पढ़ के जाना है। बट अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि मैम हम 15 डिस्टिंग्विश कैसे पढ़े, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट की है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो 4 से लेके 10 ये डिस्टिंग्विश आपको पढ़ के ही जाना है। हर एक स्टूडेंट ये डिस्टिंग्विश पढ़ेगा जो चैप्टर 4 के। उसके बाद चैप्टर 7 का 2 डिस्टिंग्विश है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, और एल्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन। ये भी हर एक स्टूडेंट पढ़ेगा। तो जिसके पास उतना टाइम नहीं है, जिसने अभी तक बुक ओपन नहीं किया है और उसको मैक्सिमम मार्क्स में स्कोर करना, अच्छे मार्क्स से पास भी होना है, उनको क्या करना है, जो भी मैंने रेड में हाईलाइट किया है वो पढ़ के ही जाना है। ठीक है, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं कि हम 7 या 6 पॉइंट्स पढ़े,
तो एटलीस्ट यू हैव टू लर्न 5 पॉइंट्स, उतना पॉइंट्स तो पढ़ के ही जाना है। और वन मोर थिंग, डिस्टिंग्विश जब भी आप लिखते हो तो आपको अंडरलाइन करना है, जो की टर्म्स है आपको अंडरलाइन करना है, ओके, क्योंकि आपके डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स के जो मैक्सिमम आपको स्कोर दे सकते हैं। नेक्स्ट, अभी उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स। अभी शॉर्ट नोट्स अगर हम देखेंगे तो चैप्टर 1 के कुछ शॉर्ट नोट्स है जो आपको पढ़ के जाने, दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, वो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद नेचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नॉट बिजनेस, इट इज़ मैनेजमेंट। उसके बाद एनी 514 प्रिंसिपल, ये भी आपको पढ़ के जाना है। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल्स है उसके इंट्रोडक्शंस है। एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो पढ़ के जाना है, उसकी टेक्निक्स पढ़ के जाना है। उसके बाद ये चैप्टर 1 में जो 4 क्वेश्चन है, 5 में से मैंने 4 यहाँ पे दिए, वो आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद चैप्टर 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये मैं जो रेड में लिखा है वो हाईलाइट कर रही हूँ आपके साथ। उसके बाद मैंने स्टार्टअप इंडिया, एग्रो टूरिज्म लिखा है, ये भी स्टूडेंट्स पढ़ के ही जाना है। बट अगर आपसे नहीं होता है तो आप जो भी रेड में दिया है वो आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद चैप्टर 4 आपको यूजुअली तो पूरा ही करना है, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे जो आपके शॉर्ट नोट्स में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी एंड क्वेश्चन नंबर 7 में भी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि फीचर्स ऑफ सर्विस, जो आपका इनटैंजिबिलिटी इनसेपरेबिलिटी वाला आंसर है। देन यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, देन योर ई बैंकिंग सर्विस जिसमें ATM का आंसर है, राइट। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स होंगे, मराइन इंश्योरेंस के टाइप्स होंगे, फायर इंश्योरेंस के टाइप्स होंगे, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग होंगे एंड टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, ये आपके चैप्टर 4 के होंगे जो आपको 100% पढ़ के जाने। देन स्कोप ऑफ ई बिजनेस जो चैप्टर 5 का होगा, उसके साथ ही एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस, वो चैप्टर 5 का आपको पढ़ के जाना है। देन आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज चैप्टर 5 का पढ़ के जाना है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के स्टेप्स है वो आपको पढ़ के जाना है चैप्टर 5 का। चैप्टर 6 मैंने पूरा ब्लैक में ही लिखा है, वो आएगा बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने अदर चैप्टर ज़्यादा है, तो मैं रीड नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पे विजिबल है, आप देख के नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद चैप्टर 7 दैट इज़ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी आपको पढ़ना है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चैप्टर 7 का है। एंड चैप्टर 8 जो 15 मार्क्स कैरी कर रहा है, दैट इज 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स रेड में मैंने हाईलाइट किया है वो आपको 100% पढ़ना है। आप आइदर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप नोट डाउन करो, मैं अगर चाहिए तो वापस से पहले का लेती हूँ। यहाँ पे चैप्टर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले, चैप्टर 4 के जो मैक्सिमम रेड में डाले वो आपको 100% पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे भी चैप्टर 5 के मैंने डाले और चैप्टर 7 के डाले। नाउ विल स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको 8 मार्क्स के लिए आना है। अभी देखो लॉन्ग क्वेश्चन में एक तो चैप्टर 2 है जो आ सकता है, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4 एंड 8। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे स्टूडेंट्स जो 5 to 11 है, आप इसको नोट डाउन करो, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, उसमें मार्किंग करो। जैसे कि चैप्टर 5 का डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक, दैट इज फॉर 8 मार्क्स जो आपको पढ़ के जाना है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक डेफिनेटली पढ़ के जाना है फॉर 8 मार्क्स। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक अगेन पढ़ के जाना है। व्हाट इज इंश्योरेंस, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अगेन आपको पढ़ के जाना है। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में 13 पॉइंट्स है, उसमें से टोटल 8 पॉइंट्स आपको पढ़ के जाना है। टाइप्स ऑफ मार्केट चैप्टर 8 अगेन आपको पढ़ के जाना है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, उसमें 3 क्वेश्चन है, फर्म के रिलेटेड, सोसाइटी के रिलेटेड एंड कंज्यूमर। इवन अगर आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखोगे तो स्टूडेंट उसमें 1 to 7 पॉइंट्स कंपलसरी पढ़ने, जिसमें आपको पैकेजिंग एंड लेबलिंग उसका अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, ब्रांडिंग उसका अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग उसका अलग से शॉर्ट नोट आता है। तो मैंने अलग से नहीं लिखा स्टूडेंट, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में वो पॉइंट्स है, आपको पढ़ के ही जाने ये क्वेश्चंस कंपलसरी, आइदर फॉर शॉर्ट नोट आइदर फॉर 8 मार्क्स। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़ के ही जाने एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कौन से क्वेश्चन से वो इंपॉर्टेंट है जो पढ़ के जाए। अभी जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन सा चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, तो आइए डिस्कस कर दे। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको ये नहीं पता कि मैम हम पास हो सकते कि नहीं, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि यहाँ पे अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको एक पासिंग गारंटी तो डेफिनेटली देगा। तो आइए समझते कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से जो 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, राइट। अभी हर एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट बुक के पीछे से सब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है।
टोटल 9 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है, तो आपका 20 मार्क्स वहाँ पे बनता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द टर्म एंड कंसेप्ट, जिसमें 6 कंसेप्ट होंगे, आपको 4 लिखना है। अभी मैं यहाँ पे साथ में आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है। ये पेपर पैटर्न ही है हमारा, तो उसके साथ कौन से क्वेश्चंस पढ़ने, कौन से चैप्टर में से पढ़ने। तो टर्म एंड कंसेप्ट आपको टोटल 6 आएंगे, उसमें से आपको 4 लिखना है जो 8 मार्क्स का है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रेड में आपको चैप्टर्स लिख के दिए। अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, वो आपको कंपल्सरीली चैप्टर 1 में से, चैप्टर 4 में से, 6 में से, 7 में से और 8 में से ही आएगा। ये चैप्टर में से ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे आपको 6 दिया रहेगा, आपको 4 लिखना है, तो आप ये 5 चैप्टर्स का क्या करोगे, एक्सप्लेन द टर्म कंसेप्ट पढ़ के जाओगे। कहाँ से पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में आपको कंसेप्ट दिए हैं, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। केस स्टडी कौन सी चैप्टर्स में से आएंगी जो 6 मार्क्स कैरी करना है, अगेन चैप्टर 2, 4, 7, 8 आपको यही चैप्टर के केस स्टडी करना है। अगेन आपको 3 दिया रहेगा, आपको 2 लिखना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश कौन से चैप्टर के कंपलसरी पढ़ने, इसके पहले मैंने आईएमपी डिस्टिंग्विश दिए, तो यहाँ पे चैप्टर 2, 4, 7, 5 और जो स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उनको कंपलसरी 4 और 7 ये 2 चैप्टर के तो डिस्टिंग्विश करके ही जाने। मैं अगेन स्ट्रेस दे रही हूँ स्टूडेंट्स, अगेन बता रही हूँ 4, 7 ये पढ़ के ही जाना है डिस्टिंग्विश के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स आपको कौन से चैप्टर में से आएगा, तो यहाँ पे 8 मार्क्स का शॉर्ट नोट है, 1 इज फॉर 4 मार्क्स और आपको 3 दिया रहेगा, 2 लिखना है। कौन से चैप्टर में से आपको आएगा, तो चैप्टर नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो आपको चैप्टर नंबर 1 से ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे रहेगा वो चैप्टर नंबर 3 से रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो चैप्टर 5 में से रहेगा। तो अगर आपने चैप्टर 5 नहीं पढ़ा है तो भी आप चैप्टर 1 और 3 करके भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप मेरी बात समझते रहेंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप चैप्टर 1, 3, 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो चैप्टर 1 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो चैप्टर 3 से रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो चैप्टर 5 से रहेगा। तो यही सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो अगर आपने चैप्टर 5 का नहीं पढ़ा तो आपने 1 और 3 भी आप अटेम्प्ट करके क्वेश्चन नंबर 5 8 मार्क्स का कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफिकेशन, राइट, जो 4 मार्क्स का होता है उसमें आपको जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। हर एक स्टेटमेंट ट्रू रहता है, वो आपको कौन से चैप्टर का पढ़ना है, चैप्टर 1, 4, 6, 8 आपको 4 गिवन रहेगा, आपको सिर्फ 2 लिखना है, राइट। तो यहाँ पे 1, 4, 6, 8 यही चैप्टर के आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़ने। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका 10 मार्क्स कैरी करता है, 1 शॉर्ट नोट फॉर 5 मार्क्स, दैट इज कौन से चैप्टर्स के पढ़ने, 2, 4, 7। तो अगर आपने चैप्टर 2 नहीं भी किया है तो आप चैप्टर 4 और 7 अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो चैप्टर नंबर 2 का रहेगा, देन क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो चैप्टर 4 का रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा दैट इज चैप्टर 7। आपको ऐसे 3 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें से आपको कितना लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है। तो आपने अगर चैप्टर 4 और 7 किया है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंपल्सरीली कौन से चैप्टर में से आएगा, दैट इज 1 फॉर चैप्टर 4 एंड 1 फॉर चैप्टर 8। ऑलरेडी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस कवर किए, तो आपको 100% चैप्टर 4 और 8 के क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। अभी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये सब भी हमसे नहीं होता है और एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत एवरेज से भी कम है, तो मैं उनके लिए एक तरीका और बताती हूँ। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है वो 20 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 है वो 6 मार्क्स का है एंड क्वेश्चन 4 है वो 12 मार्क्स का है। तो अगर आप ये सबको ऐड करते हो, टोटल करते हो, तो भी आपको 46 मार्क्स मिल जाता है। तो हर एक स्टूडेंट 46 मार्क का अच्छे से लिख सकता है। और अगर 46 में से भी अगर थोड़ा सा उसने अच्छे से नहीं भी लिखा, स्टिल दैट स्टूडेंट्स गेट 35, तो भी वो 35 to 40 में आ सकता है। तो हर एक स्टूडेंट पास हो सकता है, इसका मैं गारंटी दे रही हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको इतना गारंटी दूंगी कि आपको यही पढ़ के जाना है। तो अगर आप स्कोर करना चाहते हो तो भी ये फॉलो कर सकते हो।
अगर आप पास होना चाहते हो तो भी ये फॉलो कर सकते हो, और अगर कुछ भी नहीं पता तो भी फॉलो कर सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट को स्कोर करना है तो उसको भी 1 to 4 एकदम क्लियर रखना है, एकदम प्रॉपर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के जाना है अच्छे से, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख सकते हो अच्छे से, 135 में से ही आएगा। तो इस तरह से आप आराम से आउट ऑफ 80 60 तो स्कोर कर ही सकते हो। और जो स्टूडेंट ने मैक्सिमम पढ़ाई कर ली वो अबाउट 70 डेफिनेटली जा सकते हैं आउट ऑफ 80। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप फॉलो कीजिए, अभी भी डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो मुझे कमेंट में बताइए कि येस मैम डेफिनेटली हमें यूज़फुल लगा और इस तरह से प्रिपरेशंस करना शुरू करेंगे। इसके अलावा आपको ऐसा ही कौन से सब्जेक्ट का चाहिए वो मुझे मैसेज कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली अपलोड दैट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट फॉर सब्जेक्ट ओसी, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। अभी आप प्रिपरेशंस कीजिए और डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर से पास हो जाइए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट लक, थैंक यू ऑल।